हेलो मेरे 10th के योद्धा, मैथ्स लवर, तेरा क्या हालचाल। उम्मीद है तेरा हालचाल बहुत बढ़िया होगा और तू अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहा होगा। मैं तेरे लिए आज एक टॉपिक लेके आया हूं, ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक में मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले कवर करने वाला हूं। ध्यान रखना, यदि तू 10th में और वीडियो स्टार्ट कर दिया तो स्किप मत करना। ये 10 से 12 मिनट तेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं तुझे एक ऐसे टॉपिक के फॉर्मूले लर्न कराने आया हूं जिस टॉपिक से बच्चे तो क्या, टीचर भी कतराते हैं। बच्चे तो क्या, टीचरों को भी फार्मूले लर्न नहीं होते। लेकिन मैं तुझे इतने फनी तरीके से याद कराऊंगा कि तू भी कहेगा वाह वाह सर क्या बात है, वीर सर का कोई जवाब नहीं। ये सब तू बोल के जाएगा, ठीक है। ये तू बोलेगा रे, मैं तो बस अपने आप से बोल रहा हूं, बाकी तू बोलेगा, ठीक है। तो चल, मेरा टॉपिक है आज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ रहने वाला है। हम तो बस इतना जान लेंगे कि ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ रहने वाला है जिसमें ट्रायंगल यूज किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा यूज किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल को यहां पे यूज किया जाता है। अब तुझे ये भी पता है कि राइट एंगल कहां होता है, 90 डिग्री वाला राइट एंगल होता है, ठीक है। ये मैंने थीटा यहां अज्यूम कर लिया, मान लिया, क्या दिक्कत है। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, ये भी तुझे पता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में इस वाली साइड को तुझे पता हाइपोटेनियस कहते हैं। ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और थीटा के सामने जो भी साइड रहेगी उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। बाकी जो साइड बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। तू कहेगा सर क्लियर है, यहां तो कुछ सिखाया नहीं आपने। रुक जा, सबर कर। देख, अब काम की बात आती है। काम की बात क्या आती है, ट्रिग्नोमेट्री की। अब शुरुआत होगी, समझना। यहां हमारे पास कुछ साइड हैं, कुछ साइड्स हैं। यदि हम इन साइड्स का रेशियो ले, जैसे मैंने कह दिया P रेशियो H, या इसको हम P रेशियो P अपॉन H भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ रेशियो लेंगे। जैसे P का H के साथ ले लेंगे, H का B के साथ ले लेंगे और P का B के साथ ले लेंगे। तो यहां पे हमको 3 रेशियो मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, P का हमने H के साथ ले लिया, ठीक है। B का हमने H के साथ ले लिया तो ये रेशियो मिल गया B अपॉन H, और P का हमने B के साथ ले लिया तो हमारे पास ये रेशियो मिल गया। तो कितने रेशियो मिल गए, तू कहेगा सर एक रेशियो ये हो गया, दूसरा रेशियो ये हो गया, तीसरा रेशियो ये हो गया, ठीक है। ये 3 रेशियो मिलेंगे। अब क्या होगा, इनका उल्टा भी तो करेंगे भाई हम। जैसे मान लो P अपॉन H था तो हमने क्या लिख दिया, H अपॉन P। जैसे B अपॉन H था तो हमने क्या लिख दिया, H अपॉन B। और P अपॉन B था तो हमने क्या लिख दिया, B अपॉन P। तो हमें यहां पर इस ट्रायंगल से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से 6 रेशियो मिलेंगे। कितने रेशियो मिलेंगे बच्चा, 6 रेशियो मिलेंगे। और काम की बात बताऊं मैं तुझे, इन्हीं रेशियो को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन्हीं रेशियो को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब तू देख, मेरी भाषा में समझ, ये तो हो गई बुक की भाषा। मेरी भाषा क्या कहती है, ये पिताजी हैं। ये क्या है, पिताजी हैं या माताजी हैं, जो भी समझ तू समझ ले। इनके क्या हुए, बच्चे हुए। कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। कितने बच्चे हुए इनके, तू कहेगा सर आपने तो लिख के बता दिए 6 बच्चे हुए, ठीक है। इनके बच्चे हो गए 6। अब देख, किसी का भी बच्चा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है कि नहीं, नाम रखा जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा, नाम रखा जाता है। यहां पे इनके पहले से नाम रखे होंगे हैं, ठीक है। किसी ने रखे होंगे, हमें क्या मतलब, हमें तो बस पता भैया नाम रखना है। इनका नाम क्या होता है, देख। तो पहला जो बच्चा पैदा हुआ था, राइट एंगल ट्रायंगल का जो पहला बच्चा पैदा हुआ था, उसका नाम रखा था किसी ने साइन थीटा। क्या रखा था बच्चा, साइन थीटा। 10th के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं, तो ऐसे ही तुझे बस समझना है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो तू 11th में यदि मैथ्स लेगा ना तब समझ में आएंगी। बाकी तू समझ, पहले बच्चे का नाम हमने रख दिया साइन थीटा। दूसरे बच्चे का नाम भैया किसी ने, ज्योतिषी ने रख दिया इसका कॉस थीटा। और तीसरे बच्चे का नाम रख दिया टेन थीटा। तीसरे बच्चे का नाम क्या रख दिया, टेन थीटा। चौथे बच्चे का नाम जो रखा वो रखा कॉट थीटा। चौथे बच्चे का नाम रखा था कॉट थीटा। पांचवें बच्चे का नाम रखा था मेरे प्यारे बच्चे सेक थीटा। और लास्ट वाला जो बच्चा था ना, उसका नाम रखा था कोसेक थीटा। अब तू पहली बात समझ, कितने रेशियो मिले थे हमको, 6 रेशियो मिले थे। 6 रेशियो मिले थे मतलब 6 बच्चे थे। 6 बच्चों के हमने नाम रखे। क्या क्या नाम रखे, पहले बच्चे का नाम रखा साइन थीटा, दूसरे का रखा कॉस, तीसरे का रखा टेन, चौथे का रखा हमने कॉट, पांचवे का सेक और कॉसेक। इनको तुझे कम से कम 10 बार बोलना। क्या बोलना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। 6 बच्चों के नाम याद करने। अरे तू मोबाइल नंबर याद कर लेता है, तू आधार कार्ड नंबर याद कर लेता, तो ये 6 बच्चों के नाम याद नहीं होंगे। चल मेरे साथ फिर से बोल,
साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। पहले बच्चे का नाम क्या था? साइन। दूसरे बच्चे का नाम क्या था? कॉस। तीसरे बच्चे का नाम क्या था? टैन। चौथे का क्या था? कॉट। पांचवे का क्या है? सेक। और लास्ट वाले का क्या है? कोसेक। उम्मीद है तुझे नाम तो याद हो गए होंगे। अब बात ये आती है कि नाम तो याद हो गए हमको, लेकिन ये रेशियो कैसे याद रखें कि साइन को हम पी अपॉन एच ही बोलेंगे, कॉस को हम बी अपॉन एच ही बोलेंगे, टेन को हम बी पी अपॉन बी बोलेंगे, कॉट को हम बी अपॉन पी बोलेंगे। ये कैसे याद रखें? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो मैं तुझे बता रहा हूं कैसे याद रखेगा। देख, तू याद रखेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो सब पढ़ा देता। मेरा सुन रहे, मेरा थोड़ा अलग रहता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर से सुन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब तुझे याद हो गया होगा। अब देख क्या करेंगे हम, इसको देखना, ये देख P अपॉन एच है, तो यहां पर देख P अपॉन एच है, मतलब ये हो गया हमारा साइन। क्या हो गया हमारा? साइन। फर्स्ट वाला क्या हो गया हमारे पास? साइन। देख दूसरा क्या हमारे पास? B अपॉन एच। तो ये फर्स्ट वाला मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नाम कि फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा? साइन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बच्चा क्या हो जाएगा? कॉस। और थर्ड बच्चा क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। इतनी पिक्चर क्लियर है? तू कहेगा सर जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। P अपॉन एच की बात करें तो पहला बच्चा होगा, B अपॉन एच की बात करें तो दूसरा बच्चा होगा, मतलब कॉस थीटा होगा। तीसरे बच्चे का नाम है टेन थीटा, मतलब P अपॉन बी, तो ये तीसरा बच्चा हो गया। अब इनको कैसे याद रखें? तो कुछ नहीं करना है तुझको, टेन हो गया, यहां पर लिखना शुरू कर पांच चौथे बच्चे को, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट। फिर हमारा ये हो जाएगा सेक, और ये क्या हो जाएगा? कॉसेक। मैं तुझे बता रहा हूं, देख B अपॉन पी, इनको उलट देना। आप साइन यहां से आएंगे तो हम साइन कॉस टेन लिखेंगे, और इधर से जाएंगे हम तो क्या लिखेंगे? कॉट सेक कोसेक लिखेंगे। बी अपॉन पी, बी अपॉन पी कॉट थीटा। एच अपॉन बी, देख एच अपॉन बी सेक थीटा। और एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या हो गया? कोसेक थीटा। देख तुझे 6 बच्चों के नाम भी याद हो गए, 6 बच्चों का रेशियो क्या होता है वो भी तुझे पता लग गया। कैसे पता लगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।